हाय स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके समक्ष अपनी नई वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो है राष्ट्रपति के वेतन के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद जो हमने राष्ट्रपति के अधिकार एवं उनके कर्तव्यों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पहला पढ़ा था नियुक्ति संबंधी जो अधिकार थे उसके बारे में पढ़ा था। तो आज जो हम तीसरा पढ़ेंगे आज जो पढ़ेंगे हम अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, आज पढ़ेंगे। आज का जो हमारा राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्यों में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको है, कैसे है, कौन से अनुच्छेद में, उसके बारे में जानेंगे। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रावधान संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तो राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती। बोलने का मतलब अध्यादेश जो जब अगर दोनों सदन जो है सत्र में नहीं होते तो ही राष्ट्रपति जो है अपनी शक्ति का फायदा उठा सकता है, पर तभी वो अध्यादेश का कार्य कर सकता है, अध्यादेश जो है लगा सकता है। ठीक है, और अगला दोनों सदन जो सत्र में है तो राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला है सैनिक बल। ठीक है, सैनिक बल पे जो है सैन्य बलों पर जो शक्ति राष्ट्रपति को निहित होती है। जो हमारे जितने भी जो हमारे बल शक्ति बल है, चाहे वो एयरफोर्स का है, चाहे नेवी है, चाहे इंडियन आर्मी है, या कोई जो भी पैरामिलिट्री है, तो उसमें जो है सैन्य बलों पे जो शक्ति का जो है जो अधिकार जो होता है राष्ट्रपति का होता है। इनको जो कोई डिसीजन लेने से पहले, जो कार्य करने या कहीं अटैक करने से पहले जो है राष्ट्रपति से जो है लेनी पड़ती है। ठीक है, अधिकार लेना पड़ता है या तो उनसे। ठीक है, तो अगला हमारे राजनीतिक शक्ति। राजनीति जाते हैं यानी कि दूसरे देश, अगर किसी दूसरे देश के साथ, किसी देश के साथ या सीमा प्रतियों के साथ जो है जिसकी सीमा जो हमारी सीमा से लगती हैं, अगर उनके साथ कोई संविधान करना, संधि करनी है या समझौता करना है तो उसके लिए जो है राष्ट्रपति से जो हमें परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, राष्ट्रपति दूसरे देशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है, यानी कि जैसे कि हम अदर देशों के लिए जो अपने राजदूत भेजते हैं तो उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला हमारा क्षमादान की शक्ति। इससे पता लग रहा है क्षमादान यानी कि क्षमा, यानी कि उसकी क्षमा करना उसको। ठीक है, माफ करना। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका परिहार करने की शक्ति प्रदान है। ठीक है, बोलने का मतलब अगर किसी ने कोई जैसे मर्डर किया है या कुछ ऐसा है कि उसको किसी दंड मिला हुआ है, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो उसको दंड दिया गया, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसको माफ करने का। ठीक है, और एक और बात है उसमें, अगर राष्ट्रपति क्षमादान की पूर्व याचिका अगर राष्ट्रपति ने जो है उसको रद्द कर दिया है तो उसकी दूसरी बार जो है याचिका दायर नहीं होगी। ठीक है, ये प्रावधान भी क्षमादान की शक्ति में बताया गया है। ठीक है, आगे बताता हूँ आपको जो हमारे राष्ट्रपति की जो अगले जो आपातकाल जो है वो है राष्ट्रपति की आपातकाल शक्ति। ठीक है, तो राष्ट्रपति की आपातकाल शक्ति जो है आपातकाल के संबंधित, जो हमारे आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के अंतर्गत दिए गए हैं। जो हमारे आपातकालीन जो लगती है उनकी जो हमारी शक्तियां हैं वो कौन कौन से अनुच्छेद में हैं, वो 352 से 360 के बीच में। ठीक है, मंत्रिपरिषद के से जो मंत्रिमंडल से जो है मंत्री जो हमारा जो है संसद में जो दोनों सदनों के से जो निर्वाचित होते हैं, मंत्रिपरिषद जो होता है उससे जो विचार विमर्श करके जो है राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगा सकता है। ठीक है, जिसमें जो पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण। जो हमारे अगर देश में कोई बाहर से आक्रमण करता है, कोई युद्ध लगता है, तो उसमें जो हम आपातकाल की जो है शक्ति आपातकाल लगा सकते हैं। उसका जो हमारा अनुच्छेद 352 में जो है बताया गया है। दूसरा है हमारे राज्यों में संविधान तंत्र के विफल में जो ऐसे अशांति फैल जाती है। ठीक है, तो विद्रोह कोई या तो कुछ हो जाता है तो उसमें जो है राष्ट्रपति 356 जो है आर्टिकल के अनुसार जो है राज्यों में जो है ये लगा सकता है। ठीक है, आपातकाल लगा सकता है। ठीक है,
वो राष्ट्रपति शासन, और उसमें जो है उसको जो हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगला जो है हमारा वित्तीय आपात, ठीक है, फाइनेंशियली जो होती है। ठीक है, ये जो 360 में दिया गया है, इसकी जो न्यूनतम अवधि जो है वो कितनी है, 2 माह है। ठीक है, तो अगला जो है हमारा, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन जो है परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है हमें। ठीक है, और अगला है हमारा, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अनुमति देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जीबी वोट का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, बोलने का मतलब राष्ट्र किसी भी विधेयक, जो विधेयक होता है विधेयक पर अनुमति देने के निर्णय को लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वोटों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद, इसका जो प्रावधान जो है अनुच्छेद 111 यह कहता है कि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक के प्रस्तुत होने के शीघ्र बाद ही उसे लौटा सकता है। ठीक, जो जीबी वीटो जो थी, एक जो थी शक्ति थी, शक्ति का प्रयोग का उदाहरण था कि क्या किस तरह से इनकी शक्तियों का प्रयोग करके जो है, इसकी शक्ति का प्रयोग करके कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालित राष्ट्रपति उसमें जो थे 1986 ईस्वी में जब जो राष्ट्रपति थी ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था। जो ये वीटो शक्ति थी, जब इसके आधार पे जो कार्य किए जा रहे थे, तो इसके प्रति जो उन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया था कि ये सही है या गलत है। ठीक है, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की थी। ठीक है, उसके तुरंत बाद 3 वर्ष बाद जो है 1990 ईस्वी में अगले राष्ट्रपति, उसमें जो हमारे अगले राष्ट्रपति आए आर वेंकटरमन ने इस विधेयक को नहीं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनरावृत्ति के लिए भेजा। बोलने का मतलब जो था, उसमें जो 1879 ईस्वी में जो हमारे राष्ट्रपति हुए जो आर वेंकटरमन, उन्होंने जो है इस याचिका को जो है राष्ट्रीय जो हमारे ये मोर्चा सरकार थी, जो मोर्चा सरकार बनी हुई थी, उसके समक्ष रखा पुनरावृत्ति के लिए। उसके ऊपर जो है क्या विचार विमर्श करना चाहिए, परंतु सरकार ने जो है इसे रद्द करने का फैसला किया। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका। अब मैं बताऊंगा आपको जो है भारत में राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की सिफारिशों, जो वित्त आयोग की जो हमारी सिफारिशें होती है, उनमें नियंत्रक उनको जो नियंत्रित करता है। ठीक है, महालेखा परीक्षक के प्रति वेतन, जो महालेखक जो होता है उसके प्रति जो परीक्षण के प्रति वेतन राष्ट्रपति, अनुसूचित जाति आयोग, जो इनका आयोग बनता है राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति जो ट्राइबल एरिया के लोग जो है, आयोग के प्रति वेतन को संसद के पटल पर इनके लिए जो आवेदन, जो प्रतिवेदन जो होता है, या कोई इनके प्रति जो सरकार कौन सी क्या स्कीमें लाती है, इसको जो है संसद के पटल पर रखवाया जाता है। ठीक है, ये जो है एक सिफारिश है। ठीक है, और बात करना चाहूँगा मैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, बात चलिए थोड़ा सी, इसके प्रथम राष्ट्रपति थे, और ये जो लगातार 2 बार जो है हमारे राष्ट्रपति बने, और ये इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा। ठीक है, अब बात करूँगा मैं वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। ठीक है, ये भी एक कई बार क्वेश्चन आता है कि किसके कार्यकाल के समय जो है दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि वीवी गिरी के समय। तो ठीक है, अब मैं जो बताऊंगा केवल नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे हमारे, जो कि एक बार चुनाव में हार गए। वो जो चुनाव में हार गए और उसके बाद भी निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। हारने के बाद भी जो है निर्विरोध, कोई विरोध नहीं हुआ। ठीक है, अब उनके ऊपर क्वांटिटी थी उसी हिसाब की, तो उनका अब थे डिजर्व करते थे, पर कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन में हार भी जाते हैं। ठीक है, पर फिर भी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज जो हम राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में पढ़ा, विस्तार पूर्वक जाना। कल जो हम उपराष्ट्रपति के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू है।